सुप्रीम कोर्ट को डर था कि इस यूजीसी गाइडलाइंस का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उसको रद्द कर दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। तो क्या भारत में इनकम टैक्स, ईडी, पीएमएलए सारे कानून का दुरुपयोग हो सकता है या होता है? तो क्या सब पर रोक लगा दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल इसमें उठाऊंगा, क्या इस देश के बहुजन नेता ओबीसी, क्या वो दौर गया जब कोई जगदेव बाबू, कोई रामस्वरूप वर्मा, कोई सोनेलाल पटेल, कोई जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, कोई रामविलास पासवान, कोई शरद यादव घरों से निकलेंगे? क्या हमने सड़क का नेता छोड़ दिया है बनाना? इस पर ही बात करूंगा। साथ ही इस दुनिया में रंग के आधार पर भेदभाव हुआ, गोरों ने कालों पर किया, वो मानते भी हैं और वे अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पूरा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका देख लीजिए। इस दुनिया में महिलाओं के साथ आज भी शोषण होता है और उनके लिए तरह तरह के कानून बनते हैं, बनना भी चाहिए महिला अधिकार के लिए। बाबा साहब ने भी हिंदू कोड बिल दिया जिसमें पिता और पति की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिले। हम सब मानते भी हैं कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, पुरुषों ने गलत किया लिंग के आधार पर, तो उसके लिए कानून भी बन रहे हैं। सोचिए। और हम अपने नस्लों को भी समझाते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। यहां तक कि भारत के सवर्ण भी मानते हैं कि मुगलों ने यहां अत्याचार किया और तमाम लोग उससे बदला लेने की बात कहते हैं। उनकी तस्वीरें तोड़ते हैं, बोर्ड तोड़ते हैं, जबकि अब मुगल के वंशज नहीं है यहां, अब लोकतंत्र है। लेकिन सोचिए, भारत का पढ़ा लिखा जनरल कैटेगरी का आदमी जो जाति का लाभार्थी है, वो नहीं मानता है कि इस देश में जातिवाद हुआ। हां, वो जातियां जिन्होंने जातिवाद किया और वो खुद भी जातिवाद के शिकार हुए, वो सब मानते हैं कि जातिवाद हुआ। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियां सब मानती है कि जातिवाद हुआ और वो उनके साथ भी चूंकि जातिवाद हुआ। लेकिन जो जातिवाद में सबसे टॉप पर बैठा है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, वो नहीं मानता है। चाहे वो पत्रकार है, चाहे जज है, वो नहीं मानता है कि जातिवाद हुआ और इसलिए वो जातिवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और परिवार में नर्सिंग नहीं होती है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, तमाम आप पढ़े लिखे देश के लोग हैं, आप लोग जाते भी रहते होंगे, पता कीजिए। व्हाइट समुदाय अपने बच्चों को घर में समझाता है कि आपको नस्ल भेदी टिप्पणियां नहीं करनी है, आपको नस्ल भेदी टिप्पणियां नहीं करनी है, और वहां उसके खिलाफ कानून भी है। लेकिन भारत में एक अभी तक कानून नहीं है। एससी एसटी के खिलाफ जो नस्ल भेदी टिप्पणियां होती हैं, जो लोग करते हैं, उसके खिलाफ कानून है। लेकिन ओबीसी की जातियों के खिलाफ जो महीन जातिवाद होता है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, उसके लिए गाइडलाइंस आया था, पहला गाइडलाइंस था। जो लोग भी एससी एसटी के साथ इस तरह के जातिवाद करते हैं, वो एससी एसटी एक्ट में जेल जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, ओबीसी हो, किसान जातियां हो या जनरल का हो। और हम सब मानते हैं और आज भी हो रहा है, लेकिन कानून है। लेकिन इस देश का जो सबसे ऊपर है जाति व्यवस्था में बैठा हुआ, वो जातिवाद मानने के लिए तैयार नहीं, और उसको लगता है कि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान जातियों के साथ जातिवाद नहीं होता है, खासकर पावर सेंटर्स में नहीं। वो कहते हैं जातिवाद गांव में होता था, अब खत्म हो गया। खाना नहीं खाने देंगे, मूछ नहीं रखने देंगे, खाट पर नहीं बैठने देंगे, ये खत्म हो गया। अरे सर, हम उस जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। हम जातिवाद की बात कर रहे हैं नस्लों को बचाने की। अब जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में है। इस देश के किसी भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से पूछ लीजिए कि क्या आपने नौकरी ले तो ली है आरक्षण से, क्या सम्मान से नौकरी कर रहे हो? पिछले 14 साल में किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, चाहे वो एसपी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, जज हो, क्या आप डर महसूस नहीं करते हैं? क्या आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है धर्म की वजह से? और ये जाति वाला तो 1000 साल से चल रहा है। क्या कबीर गलत थे? क्या रविदास महाराज गलत थे? क्या फूले गलत थे? क्या पेरियार गलत थे? क्या गाडगे गलत थे? क्या नारायणा गुरु गलत थे? ये सब गलत जातिवाद के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। उस समय जिस तरह का जातिवाद था, उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। पिछले 75 सालों में जब देश आजाद हुआ, तो अब जातिवाद महीन हो गया। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। आप हाई कोर्ट में उठा के देखिए किस जाति के कितने जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में उठा के देखिए किस जाति के कितने जज हैं।
आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देखिए वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, आप कहते हैं सिर्फ मेरिट से हो गया ये सब। उनमें मेरिट है, मेहनत करते हैं। तो चलिए 75 साल में दलित पिछड़े भी पैदा हुए, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक भी पैदा हुए, आपके भी बच्चे पैदा हुए। आप में मेरिट आता गया, इधर डिमेरिट आता गया? नहीं सर। आपको पास जो पुरखों की संपत्ति थी, पुरखों का जो जातीय कल्चरल हेजमनी है, आपके पास जो सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति है, उसके आधार पर आप बच्चों को आगे बढ़ाते चले गए और वो पिछड़ता चला गया। और इसीलिए कानून आया था आरक्षण का, रिजर्वेशन का, कि उनको मौका मिले। आज भी इस देश के 90% लोगों की नस्लें स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पा रही हैं। जो इक्का दुक्का पहुंच रही हैं वो जातिवाद के शिकार हो रही है। उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए कानून था। लेकिन सोचिए, यह अजीब विडंबना है कि अंग्रेज भी मानता है कि हमने भारत पर जुल्म किया और माफी मांगता है, लेकिन अब वो है नहीं। उसके बाद भी उसको माफी मंगवाया जाएगा। मुगलों ने अत्याचार किया था, गुरु नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट, लेकिन अभी के जो हमारे जज हैं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में बैठे लोग, वो मानते ही नहीं है कि अब जातिवाद होता है। शायद उनको नहीं पता होगा। ये एक क्या कहा जाए इसको, अब जातिवाद महीन है, अब मीडिया में जातिवाद है। उन एंकरों से हमारे जो लोग जाते हैं उनसे एक सवाल पूछे कि मैडम क्या वजह है कि इस देश में आपके न्यूज चैनल में कोई कुर्मी, कुशवाहा, यादव, रविदास, दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं है, एंकर नहीं है, सारे के सारे एक ही जाति और एक ही कैटेगरी के लोग क्यों हैं? तो कहेंगे मेरिट के दम पर है। नहीं मैडम, मेरिट के दम पर नहीं है। वहां रिज्यूम आते ही नहीं दिया जाता। आईएमसी से हर साल रिजर्व सीट पर भी लोग पास करते हैं। मैं खुद गवाह हूं। मैं मीडिया में टॉप क्लास का शो बनाता था। 16 नंबर के चैनल को मैंने 3 नंबर पे पहुंचा दिया था। भारत के सबसे हाईएस्ट सैलरी पाने वाले एंकर सुधीर चौधरी के साथ मैंने सबसे लंबा 7 साल काम किया है। लेकिन मैं रिपोर्टर नहीं हो सकता था, संपादक नहीं हो सकता था। और जब मैंने कहा कि मैं रिजर्व का समर्थन हूं, आरक्षण का समर्थक हूं, तो मुझे कैसे कैसे भेदभाव झेलने पड़े, क्या बताऊं। इस देश के किसी कलेक्टर, एसपी, डीएम से पूछ लीजिए, नेशनल दस्तक कौन देखते हैं? हमारे वो लोग नहीं देखते हैं जो अभी रेस में नहीं शामिल हुए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में नहीं पहुंच पाए हैं। नेशनल दस्तक के 99 पॉइंट दर्शक वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, एसपी, डीएम, कलेक्टर बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। जातिवाद वो महीन जाल है जो समझ ही तब आता है जब आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं। और जातिवाद के खिलाफ और लड़ाई तेज होगी जैसे जैसे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित के बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे। इसीलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी था कि कम से कम वो सुरक्षित आ सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपनी बात कह सके। लेकिन सोचिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगता है कि इस देश में सिर्फ एक यूजीसी गाइडलाइंस का दुरुपयोग होता है। वो किसान आंदोलन पर नहीं जगते हैं, वो एसआईआर पर नहीं जगते हैं, वो लगातार ईवीएम का मुद्दा है तब नहीं जगते हैं। इस देश में लगातार 27% रिजर्वेशन का मुद्दा है तब नहीं जगते हैं। सवाल तो पैदा होगा माय लॉर्ड, जेल में डाल दीजिए। जब भी एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकार का मामला जाता है, आखिर आपके यहां न्याय क्यों नहीं होता है? जब ओबीसी कमीशन लागू हुआ, उसमें आपने क्रीमी लेयर लगा दिया। जब जाति जनगणना का मुद्दा आता है, आप कहते हैं ये सरकार का काम है। जब सरकार जाति जनगणना करके रिजर्वेशन बढ़ा देती है तो आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, 50% का कैप होना चाहिए। जब सवर्णों को संविधान में बदलाव करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला तब भी आपने दे दिया, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। जब भी एससी, एसटी, ओबीसी के सामूहिक अधिकार का हाँ, कुछ मामलों में आप दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, कोई क्राइम का मामला हो जाए, न्याय हो सकता है, दिखता है। लेकिन आज भी उसमें भी 90% एससी, एसटी, ओबीसी के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में बंद है। सोचिएगा जरूर, मेरा मुंह बंद कराने से सच्चाई नहीं बंद होगी, लेकिन इन बातों को मानने से देश बेहतर हो सकता है, समाज बेहतर हो सकता है, भेदभाव खत्म हो सकता है। और एक कमी इस देश के बहुजन समाज में भी है। हमें फिर से जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मानवर कांसी राम साहब चुनना पड़ेगा, शरद यादव, रामविलास चुनना पड़ेगा। हम सब जातियों में जो आप बट गए हैं, मैं आप माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी नस्लें मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, आईएएस का इंटरव्यू देने जाता है, हायर एजुकेशन में जाता है, जहां से गरीबी खत्म होती है, जहां मान सम्मान का रास्ता बनता है, तो ये नहीं पूछा जाता है कि कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, कहता है ओबीसी है, नंबर काट लो। ये नहीं पूछता है चंद्रवंशी है, मलाह है,
या विश्वकर्मा है या प्रजापति, कहता है अच्छा पिछड़ी जाति से, अति पिछड़ी जाति से, नंबर काट लो। वो ये नहीं पूछता है कि ये रविदास हैं, वाल्मीकि हैं, इनको छोड़ दो। सोचिए SC ST में फैब्रिकेशन कर दिया गया, ये सब सुप्रीम कोर्ट से हुआ। SC ST एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट से खत्म हुआ था। वो तो शुक्र मनाइए कि हमारे पास एक वोट की ताकत थी, बाबा साहब का संविधान था, जो थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन अब तो उस पर भी संशय है। तो मैं फिर कह रहा हूं इस देश के तमाम पढ़े लिखे किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कि अगर आपको लगता है कि आप सिस्टम के हिस्सा हैं और सुरक्षित हैं, तो अब बारी आपकी है। अब इस देश में OBC की ताकत नहीं दिखेगी, दलित पिछड़ों की ताकत नहीं दिखेगी, तो आने वाले समय में धीरे धीरे OBC की संख्या MLA MP में कम होती जाएगी। SC ST तो फिर भी बचे रहेंगे क्योंकि रिजर्व सीट है, ये नहीं आएगा तो वो आएगा। हो सकता है कि उसमें जी हुजूरी करने वाले लोग ज्यादा चले जाएं डर से, लेकिन OBC का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। आपको रिजर्वेशन नहीं है और आपकी ताकत नहीं दिखी, तो अब कोई पार्टी आपको वैल्यू नहीं देगी कि अरे तो मुर्दा कौम है। इसलिए संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए और अपने नस्लों को बचाइए। सोचिए, चाहे आप कुर्मी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, 4000 जातियां हो, नहीं तो आप तो पहुंच गए संसद, आपका बच्चा नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे ग्राफ गिरेगा, क्योंकि जिस तरह से राजनीति का पैसाकरण हुआ है, आप नहीं टिक पाएंगे। इस देश के 90% संसाधनों पर 10% लोगों का कब्जा है और 10% लोगों संसाधनों पर 90% लोग गुजारा कर रहे हैं। आप भी उसी में से हैं। आप किसी तरह से बच भी गए तो लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन बना दिए जाएंगे। देर सवेर आप जेल जाएंगे, क्योंकि आपसे भी जातिवाद होगा। अब जातिवाद उनसे होता है जो सिस्टम के हिस्सा हैं, जिनके शरीर पर कपड़ा है, जिनको मान सम्मान मिल रहा है। आप किसी पार्टी में चले जाइए, नहीं बच पाएंगे। इसी बीजेपी में 7 बार के सांसद यूपी के अध्यक्ष बन जाते हैं, नोटिस नहीं लिया जाता है क्योंकि वो पिछड़े समाज से हैं। बिजनेस का पारिवारिक पृष्ठभूमि है, लेकिन 7 बार का सांसद MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाता है फाइनेंस में, और ब्राह्मण समाज की निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री बनती है। क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए। इसी देश में धर्मेंद्र प्रधान जो कुर्मी समाज के हैं, RSS के सबसे बड़े जी हुजूर, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ गालियां गालियां गालियां। अरे वो छोड़िए, प्रधानमंत्री गैर ब्राह्मण समाज से थे, क्या मिला इस प्रोटेस्ट में? गालियां गालियां गालियां। कब्र खुदेगी कहा गया, जूते मारे गए। सोचिए, मुसलमान होते तो क्या होता? जेल में होते। दलित पिछड़े इस तरह के प्रोटेस्ट करते तो जेल में होते। हम कहेंगे मत करिए ऐसा, हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। लेकिन सोचिए, जिस देश का वो तबका जो जातिवाद मानता ही नहीं है, तो वो जातिवाद के खिलाफ कैसे कोई सहमति बनाने की कोशिश करेगा? तो क्या आपको भी लगता है कि जातिवाद नहीं? इस देश के वो तमाम लोग, मैं चैलेंज करता हूं, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस के हिस्सा है, और वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से हैं, जाट, पटेल, मराठा हैं, उनको सामने ला दीजिए मेरे सामने, और वो कह दे कि जातिवाद नहीं होता है उनके साथ, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लाइए तो सामने, उनसे बात तो कीजिए, उनको महसूस तो कराइए कि आपको कुछ नहीं होगा। ये जातिवाद वो महीन जातिवाद है जो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सिस्टम के हिस्सा नहीं है, उनको नहीं समझ में आता है। उनको लगता है कि सिर्फ शोषण हो रहा है। ये समझ में आया था बाबा साहब को जब अमेरिका से पढ़कर आए। ये समझ में आया था फूले को, कबीर को, रविदास महाराज को। ये समझ में आया जगदेव बाबू को जो पढ़े लिखे थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। क्या ये सब गलत थे? ये समझ में आया रामविलास पासवान जी को, शरद यादव को, ये सब गलत थे? ये समझ में आया मान्यवर कांसी राम को, ये सब गलत थे? और आज तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, चिराग पासवान सही है? नहीं, वो नस्लें ज्यादा सही थी जिनको ये समझ में आता था। इनको तो लगता है कि हम बोलेंगे तो वोट खराब हो जाएगा। अरे सर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर भी आप नहीं बोले थे, वोट नहीं मिला। आप इस मामले पर भी चुप है, आपको वोट नहीं मिलेगा। सोचिएगा जरूर, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जो हर सीट की वैकेंसी में चोरी हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर, CM PM बनने देगा, SP DM बनने देगा। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। लेकिन इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, खासकर किसान जातियां, OBC अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग नहीं होगी, तो यकीन मानिए आज़ादी के बाद जो भी अब तक कुछ मिला है आपको, वो भी छिन जाएगा। क्योंकि अब जातिवाद महीन है, अब गांव में नहीं,
वो पावर सेंटर्स पर आ गया है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।